नमस्ते, मैं डॉक्टर विवेक कुमार एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ग दसम के क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद और उनका भावार्थ। सूरदास के पद को पढ़ने से पूर्व आइए हम थोड़ा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ, प्रमुखतः उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इन तीनों रचनाओं में सूरदास जी की सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वो चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आज हम इनका पाठ्यपुस्तक में क्षितिज भाग 2 में जो संकलित है, सूरदास के कुछ पदों को पढ़ेंगे और उनके भावार्थ पे भी चर्चा करेंगे। पद को पहले पढ़ने से थोड़ा सा उसे जोड़ने वाली कड़ी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कृष्ण मथुरा जाने के बाद वे स्वयं लौट कर नहीं आते हैं और उन्हें इस बात का काफ़ी दुख होता है कि वे वापस नहीं आ पा रहे हैं। उदास कृष्ण उद्धव को बाहों में भरकर कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, और वे रुदन करने लगते हैं। मोहे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। जब जब गोपियाँ याद करती है तो मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। वे सभी ब्रज में रोती है और मैं यहाँ रोता हूँ। उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आप ब्रज जाएं और अपने ज्ञान से गोपियों को लाभान्वित करें। उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं, किंतु गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उल्टे वे सभी उद्धव का ही उपहास करती हैं। इससे उनकी विरह वेदना कमने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम सूरदास के पद को यहाँ से जोड़ते हैं, पढ़ते हैं। आइए। पहला जो पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ कठिन शब्दों की चर्चा कर ले हम लोग। सबसे पहले जो बड़भागी शब्द आया है, बड़भागी शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस का मतलब होता है अलिप्त, अछूता। तगा का मतलब धागा होता है। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम से लिप्त। पुरैनी पात का मतलब कमल का पत्ता होता है। देह मतलब शरीर होता है। दागी दाग या धब्बा होता है। माह का अर्थ में। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी। पाँव अर्थात पैर।
बोरियो अर्थात डुबाना, परागी मुख धोना, अबला अर्थात नारी, भोरी भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी का अर्थ होता है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटकर प्राण त्याग देती है, अर्थात वे प्रेम में अनुरक्त हैं। यहाँ इस पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव का उपहास उड़ाती हैं। वे कहती हैं, गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो, अपरस रहस्य स्नेह तगाते, अर्थात तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह से अछूते हो। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं परंतु वे जल से अछूते ही रहते हैं, उन पर जल की एक बूंद का धब्बा भी नहीं लगता है, दाग नहीं लगता है। उसी प्रकार जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की बूंदें भी उस पर नहीं ठहरती है, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस मट्टी पर, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, तुमने तो प्रीति की जो नदी है उस पे अपने पैर भी नहीं डुबाए, ना ही तुम्हारी दृष्टि या तुम्हारा जो मन है वह प्रेम में अनुरक्त हुआ। तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही किसी के रूप लावण्य ने तुम्हें आकर्षित किया है। गोपियां उद्धव से कहती है, सूरदास अबला हम भूरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास यहाँ कहते हैं, यहाँ गोपियां कहती है, हम भोली भाली अबलाएं हैं, नारियां हैं, हम कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं, उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों की तरह है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे लिपट जाती है, चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती है। बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास के द्वारा यहाँ हुआ है। दूसरा जो पद है उसे देखते हैं, आइए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुंती गुहारी जीतही तैं, उत तैं धार बही, सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। कठिन शब्दों की चर्चा कर लें। अवधि का अर्थ यहाँ समय काल से है। आधार मतलब आधार, बुनियाद जिसे कह सकते हैं। आस का मतलब आशा, आवन मतलब आने की जो आगमन, विथा व्यथा पीड़ा कह सकते हैं। विरहनी मतलब वियोग में जीने वाली, दही मतलब जो जल रही हैं, दग्ध जो होती हैं, हुंती यानी थीं, गुहारी अर्थात रक्षा के लिए पुकारना। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब किसी मुश्किल में होते हैं तो रक्षा के लिए पुकारते हैं, वही गुहारी है यहाँ। जीतहीं तैं जहाँ से, उत मतलब उधर वहाँ, धार मतलब धारा, धीर मतलब धैर्य, मर्यादा अर्थात प्रतिष्ठा। प्रस्तुत पद में गोपियाँ काफ़ी भाव विचलित हो जाती हैं। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हैं, कहती हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है, मन ही मांझ रही, हमारे मन की जो व्यथा थी मन में ही रह गई है। हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें? हमारे मन की व्यथा तो कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई है। जो हमारे मन की जो टीस है वो हम ही सह रही हैं, वो अंदर ही अंदर हमें
घुटन सी हो रही है। हम अपनी पीड़ा किसे जाकर कहें? हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता। कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही, अवधि आधार आ सावन की तन मन विधा सही। अवधि आधार, एक हमारे पास जो आधार था, जो हमारी मन को बांधे हुए था, अवधि यानी समय जो था आने की उनकी जो है, तन मन व्यथा से, उसके लिए हम अपने तन मन की जो व्यथा था, जो व्यथा था, उसे सहते जा रहे थे बिना कुछ कहे। अब आपने जो योग संदेश जो दे रहे हैं उसको सुन सुनकर जो हम वियोग में जी रहे थे, गोपिकाएं किसी तरह जो है विरह की आग में जल रही थीं, वह आपने और हमें विचलित कर दिया है। जहाँ हमें क्रोधित होना चाहिए वहाँ आप योग साधना की बात करने लगी हैं, आप योग साधना देने लगे हैं, योग संदेश लाए हुए हैं उनका, जिससे कि हमारी वेदना और बढ़ी है। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, हमारी जो पीड़ा है, जो हमारा जो विरह वेदना है, वो और अधिक दही मतलब बढ़ रही है, भड़क रही है। किससे हम गुहार लगाएं, किससे हम अपनी पीड़ा को कहें? और जब पीड़ा बढ़ जाता है तो हम धैर्य कैसे धारण करें? कैसे हम अपने धैर्य को धारण करें और कैसे न अपनी मर्यादा को हम कैसे मर्यादा को अपने रखें? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम की मर्यादा जो होती है वो हम कैसे धारण करें? कृष्ण ने कहा था कि वो लौटेंगे, लौटने के बजाय उन्होंने आपको भेजा है, तो मर्यादा में न रहने की बात ही, मर्यादा में रहने की कोई बात ही नहीं उठती है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तीसरा पद आइए पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसों ज्यों करई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हई लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हमारे हरि कौन है? वह हारिल की लकड़ी हैं। हारिल, आइए पढ़ते हैं हारिल क्या होता है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों पर एक लकड़ी जो है हमेशा दबाए रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। हारिल क्या है? एक पक्षी होता है, कबूतर की जाति का ही एक पक्षी होता है, जो मन कर्म वचन से जो है उसे पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है। उर का मतलब हृदय होता है, दृढ़ मतलब हो गया बहुत ही कठोरता के साथ, पकड़ी अर्थात पकड़ा हुआ, दिवस का अर्थात मतलब होता है दिन, निसी मतलब रात, करुई, करुई मतलब होता है कड़वी तीखा, सु मतलब वह, व्याधि का अर्थ रोग या पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु, करी अर्थात भोगा, तिन्ही उनको, मन चक्री मन स्थिर नहीं रहना, चंचल। ठीक है, तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे कृष्ण जो है हमारे क्या हैं, तो हारिल की लकड़ी की तरह है। हम उसी के ध्यान में निरंतर, कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार निमग्न रहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजे में कोई न कोई लकड़ी या तिनके को पकड़े रखता है। हम जो गोपियां हैं अपने मन कर्म वचन से नंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। हमारा मन जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण नाम का ही रट लगाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा चक्री, हमारा मन जो है सोते जागते कान्हा कान्हा का ही जो है रट लगाए हुए है। आपके सुनत जोग लागत है, सो आपके जो जोग जो है, आपके जो योग की जो बातें हैं सुन करके जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कड़वी ककरी, ककरी तो है लेकिन वह क्या है, तो एकदम कड़वी ककरी की तरह हमें जो है जान पड़ता है, महसूस होता है। सू तो व्याधि हमको ले आए,
वो कहती हैं कि कृष्ण जो है हमारा एकमात्र ध्येय रह गया है। उनकी कड़वी ककड़ी के समान आपके अरुचिकर एवं ग्रहण करने योग्य जो बातें हैं वो हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और आप जो हैं योग साधना की जो बातें लेकर के आई है वो हमारे लिए क्या है, कड़वी ककड़ी की तरह है, एक बीमारी की तरह है। ऐसी बीमारी जिसे हमने न कभी देखा न सुना और न ही कभी इसे महसूस ही किया है। यहाँ सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उस बीमारी से निजात पाना चाहती है जो कि हमेशा से ही चंचल रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। ये आप योग साधना की जो बातें हैं, निर्गुण प्रेम की जो बातें हैं, योग साधना की जो बातें हैं, उनको दीजिए जिनका मन चक्री की तरह चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उन्हें आप योग साधना की बातें बताएं। हमारा मन तो पूर्णतः कृष्ण में स्थिर है। सोते जागते हम उन्हें ही मानते हैं, याद करते हैं, तो हमें आपके योग साधना की आवश्यकता नहीं है। आइए चलते हैं चौथे पद की ओर। हरि हैं राजनीति पढ़ी जाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी जाए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। प्रस्तुत पद में जो कठिन शब्द आए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लें। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। एक तो भगवान है, हरि ही हैं, और ऊपर से क्या है, राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। मधुकर का अर्थ हो यहाँ पर भौरा है, जो उद्धव के लिए गोपियों द्वारा परिक संबोधन है। हुते मतलब थे, पठाए अर्थात भेजा हुआ, आगे के पहले के, परहित अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय घूमते फिरते थे, फिर से, पाहिए पालेंगी। अनिति का अर्थ होता है अन्याय, जो नियम संगत नहीं हो, न्याय संगत नहीं हो, अनिति। प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं, वो तो खुद हरि हैं, राजनीति पढ़ के आ गए हैं। अब वो उलाहना देती हैं गोपियों को। हम जो गोपियाँ कहती हैं कि हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही गई सारी बातें तुम्हारी समझ में हमें आ गई है, हम सारे समाचार पा लिए हैं। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ गई हैं हम गोपियाँ, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। भला व्यक्ति तो वो होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम वैसे भी भले मानस लग रहे हो। गोपियाँ कहती हैं आगे, कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पा लेंगी, जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, वे अनिति क्यों कर रहे हैं। हमारा तो एक ही मन था जो उन्होंने चुरा लिया है। अब हम किस मन से निर्गुण की उपासना करें। वे दूसरों की नीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश क्यों भेज रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं राजधर्म तो यह होता है जिसमें एक राजा का यह धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को अनीति से बचाए, उसकी रक्षा करे। फिर वो हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं। अर्थात कहने का गोपियों का तात्पर्य है कि वह राजधर्म भी नहीं अपना रहे हैं। राजधर्म में अपनी प्रजा का ख्याल रखा जाता है, मान रखा जाता है, अनीति से बचाया जाता है। और अंततः गोपियाँ इस अनीति को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। प्रस्तुत सूरदास के पद जो लिए गए हैं वो सूरदास के भ्रमर गीत से चारों जो पद हैं लिए गए हैं, जो अपने आप में काफ़ी विशिष्ट हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में सूरदास के पद के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे उनके साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।